हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल काइनेटिक में ही आता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी होता है क्या है, इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझिएगा कि आप किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम, लेट अस सपोज कि एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है। अब बर्थडे पार्टी में कितने लोग आने वाले हैं उस हिसाब से एक अप्रॉक्स में बताया जाता है किसको, कुक को, ताकि वो क्या करे, ऐसा अरेंजमेंट करके सब खाना वगैरह सब कुछ रेडी करे। ठीक है ना, तो कितने लोग आने वाले हैं ये मैटर करता है। ठीक है ना, कितने लोग बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं। तो सेम लाइक दैट क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी भी होती है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। सेम केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या है, बर्थडे पार्टी का है। ठीक है ना, तो इस केमिकल रिएक्शन में कितने लोग रिएक्शन करने वाले हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितने लोग रिएक्शन करने वाले हैं, आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, जिस रिएक्टिंग होगा ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो कितने लोग रिएक्ट करके आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यही होता है क्या, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में इन द सेंस आप ये समझिएगा, लेट अस सपोज अपने पास क्या है, रिएक्टेंट है, फिर उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट है। तो अपन सॉरी प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो हमको प्रोडक्ट से मॉलिक्यूलरिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है। हमको जब भी देख समझना है तो हमको रिएक्टेंट देखना है। रिएक्टेंट देखने के लिए हम क्या समझेंगे, कितना नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज टेक पार्ट कर रहा है, किसमें टेक पार्ट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, वही होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन है, जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन देखिएगा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है, दैट कम टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ आते हैं। इसमें और देखोगा एक चीज इसमें नोटेबल होता है कि इसको आप जब भी नोट्स में बनाइएगा तो इसको क्या करिएगा, किसी हाइलाइटर से यूज करिएगा। किसमें, सिंगल स्टेप में होता है। ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किसके लिए होगी, सिंगल स्टेप के लिए होगी। ठीक है ना, ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं होगी। क्लियर, सिंगल स्टेप मतलब ऐसी देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जो केवल एक ही सिंगल स्टेप दे। ठीक है ना, सिंगल स्टेप में क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए, उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, अब देखिएगा, तो नेक्स्ट ओवरऑल समझना चाहेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सिंगल स्टेप के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंगल स्टेप के लिए होता है। ठीक है, इसे बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट वन देखिएगा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। अभी मॉलिक्यूलरिटी कितने प्रकार की होती है, मॉलिक्यूलरिटी 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना, दिस इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, दैट आर यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और टर्मॉलिक्यूलर। अब हम लोग 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ठीक है ना, आगे देखिएगा क्या होता है यूनिमॉलिक्यूलर, समझिएगा। यूनिमॉलिक्यूलर इन द सेंस, इस वर्ड से आपको एक सेंस निकल के आ रहा होगा, यूनि एक, मॉलिक्यूलर, एक सेकेंड, जी अब देखिएगा, इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल स्टेप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब देखिएगा, आपको जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, जिसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कभी कभी आप देखते हैं कि लेट अस सपोज कि एक क्या होता है, कंज्यूम होता है, सी और सी प्लस डी बनाता है, ऐसा कुछ देखे होंगे। ठीक है ना, तो ये उसके लिए है जिसमें क्या हो, केवल एक ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हो, उसे क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया गया है, क्या एग्जाम्पल के लिए दिखा है, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फिर NO2 बनाया है, NO3 बनाया है। ठीक है ना, अब इसमें देखिएगा नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कितने हैं, एक है, इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, एक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, सिंपल एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 इज इन्वॉल्व इन द एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप इन द सेंस, आपको पता हो गया एलिमेंट्री क्या होता है। एलिमेंट्री के लिए आप बोलेंगे कि ये क्या होगा, ऐसा रिएक्शन होगा जो किसमें हो, सिंगल स्टेप में होता हो। ठीक है, बदला देखिएगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसके बाई इन द सेंस टू, इसका सेंस, वर्ड सेंस निकल के आ रहा है टू, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे, ऐसा होगा ना। देखिएगा, इट इन्वॉल्व्स द इट इन्वॉल्व्स 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे, लाइक दैट। देखिए, मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, मेथिल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, क्लोरीन आयन बना रहे हैं। अब इसका सेंस यहाँ पे ये है कि जो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इसका 2 है। ठीक है ना, अब इसमें 2 स्पीसीज
कोलाइड कर रहे हैं, क्या करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब अगला देखिएगा, नेक्स्ट वन क्या है अपना, टर्म मॉलिक्यूल। टर्म मॉलिक्यूल क्या होता है, इट होगा, it involves three reacting species molecule and colliding three reactant molecule। अब इसमें क्या होगा, तीन तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा दो मॉलिक्यूल इसका है, एक मॉलिक्यूल इसका है, कोलिजन करके क्या बना रहे हैं, 2n2 बना रहे हैं। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, मैंने मॉलिक्यूलरिटी इन द सेंस आपको बार बार बता दे रहे हैं कि कितने लोग रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। प्रोडक्ट बना रहे हैं, डजेंट मैटर, ये नहीं कर रहा कितने लोग रिएक्टेंट में हैं, वही होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड सिमिल्टेनियसली। अब देखिएगा ये जो रिएक्शन है बहुत ही रेयर पाया जाता है, ठीक, हमेशा नहीं होता है, बहुत रेयर रिएक्शन होता है ये, इसलिए अब देखिएगा टर्म मॉलिक्यूल इज मोर कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन, ठीक है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और रेयर ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको आप समझ लीजिएगा। मॉलिक्यूलरिटी इज द थ्योरेटिकल पोर्शन। इसे स्टार्टिंग मैंने क्या बता दिया था, आपको कोई बर्थडे पार्टी है, ठीक है ना, आप एज्यूमशन किए हैं 15 लोगों का, व्यवस्था किए हैं 50 लोगों का। अब देखिएगा आपके हिसाब से तो 15 लोग आना चाहिए, लेकिन 15 लोग आते हैं नहीं, हो सकता है 20 लोग आ जाएं, हो सकता है 30 लोग आ जाएं, हो सकता है 10 लोग आ जाएं, ये तो फिक्स नहीं है ना, ये तो प्रैक्टिकली वैल्यू है, ठीक है ना। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो बर्थडे पार्टीज होती हैं या जो भी फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, फिक्स नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होते कि 15 लोगों का आप इन्विटेशन कार्ड दें तो 15 नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सॉरी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। ये कहाँ पे होता है, सिंगल स्टेप में होता है। अब देखिएगा इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज होल नंबर, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अनलाइक मतलब जैसा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वैसा नहीं, ये होल नंबर होता है, केवल होल नंबर्स में होता है, ठीक है ना। इट कैन बी फंक्शनल और जीरो, जो हो सकता है, कौन किसको बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, एक एग्जांपल आपको सामने दिखाई दे रहा है, हैबर प्रोसेस। क्या बनता है हैबर प्रोसेस से, अमोनिया बनती है। यहाँ पे एफ ही रहेगा और क्या रहेगा, एमओ। एफ ही क्या है, कैटलिस्ट है, और एमओ क्या है, इनहिबिटर है। क्यों, क्योंकि जब ये फॉर्मेशन होता है अमोनिया का, ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है जिसके लिए मोलिब्डेनम का लगा यूज किया जाता है, इनहिबिट करता है, प्रोसेस को थोड़ा स्लो करता है, जिससे हमको पता लगे कि अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, अमोनिया गैस बन रही है। ये हैबर प्रोसेस में आप पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा, सॉरी, अब इसमें देखिएगा जो मॉलिक्यूलरिटी अब इसका निकालेंगे तो जो ओवरऑल रिएक्शन है, जो पूरा रिएक्शन है, उसमें एक मॉलिक्यूल होगा नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन का, ठीक है। और फिर सो इफ वी कंसीडर, अगर हम ऐसे ही देखें जैसे हम कंसीडर करते आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, दिस इज ए सिंगल एलिमेंट्री स्टेप, देन मॉलिक्यूलरिटी इज 4। तो अभी हमको 3 तक पढ़ाए हुए हैं, पॉसिबल होगा तो, बट दिस इज नॉट करेक्ट, ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा हैबर प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना, अकर इन मल्टी स्टेप या मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप, जो क्या होता है अलग अलग स्टेप में होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी या बता पाना पॉसिबल नहीं है। सो ओवरऑल रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री। तो जब बार बार कई स्टेप, जैसे आपने एलिमेंट्री पढ़ा है कि जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन दे रहा है, लेकिन जब वो मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप हो रहा है तो उसमें कई स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो जो पूरा रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगा। जब ओवरऑल रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नहीं निकल पाएंगे। सो फाइनली इस कंक्लूजन पे आए हुए हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज ओनली द एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए होगा, केवल एलिमेंट्री के लिए होगा, ओवरऑल के लिए होगा नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वन, ये रहा अपना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा पूछता है, इस बार भी शायद पॉसिबल है पूछ दे, ओके। अब देखिएगा अपना नेक्स्ट अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, जितनी बार वेरी हो आप वेरी यूज कर सकते हैं, इसमें लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, बस आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। इसका देखिएगा आप क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ कॉन्सेप्ट इन केमिकल काइनेटिक। ऑब्वियस सी बात है, केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना, जो बताता है हाउ द रेट
अब केमिकल रिएक्शन कैसे, जो केमिकल रिएक्शन का रेट है डिपेंड्स करता है कहाँ, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। वंस अगेन आई रिपीट इट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कंसेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक, ओके, दैट डिस्क्राइब, जो हमें बताता है हाउ, कैसे, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स करता है कहाँ पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। ओके, तो डिफिनेशन में समझेंगे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। अभी नया वर्ड आ गया, ये सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है, इसको समझने के लिए आगे हम समझाएंगे। इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए आप लिख रहे होंगे, जैसे आर इज इक्वल टू के ए की पावर एम बी कंसंट्रेशन की पावर एन, तो जो ये पावर्स हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं रेट एक्सप्रेस लॉ, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इस पूरे को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब समझाएंगे आगे, देखिएगा फिर से कि इट इंडिकेट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हमको ये बताता है कि कैसे कैसे कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सॉरी एक सेकेंड, कैसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ओके, अब आगे हम समझते हैं एक जनरल फॉर्मूला लेकर कि फॉर अ रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन के लिए कोई ए और बी कोई रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ये तो क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। जहां तक आप डिफिनेशन हम देख चुके हैं कि जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो आपको प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे समझिएगा आप, इसके लिए रेट लॉ लिखा जाता है, मैंने रेट लॉ के लिए बताया है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एम, तो यहाँ पर पावर ए होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, बी होना चाहिए, क्लियर। अब देखिएगा, अब यहाँ समझिएगा, लेट अस सपोज कि हम यहाँ पे यही करके देख लेते हैं, यहाँ पे एम कर लेते हैं, यहाँ पे एन, आप करके रफ कॉपी में समझिएगा इसको। फिर जहाँ पे आपको समझाना जा रहा है कि एम इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब ए के रिस्पेक्ट में एम क्या है, ऑर्डर है, और बी के रिस्पेक्ट में एन क्या है, ऑर्डर है। जब हम ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एम प्लस एन, क्लियर। अब आगे देखिएगा, एक नॉर्मल सा सिंपल सा रिएक्शन लिया गया है, इसको समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। देखिएगा, फॉर अ रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन है जिसको आप ऊपर पढ़ चुके हैं, 2NO2 2NO2, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड, अब इसका जो रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ ऐसे लिखेंगे, तो रेट लॉ लिखने के रेट कांस्टेंट के NO, ठीक है ना, NO के आगे कितना लिखा है, 2, तो एक कंसंट्रेशन बड़ा वाला ब्रैकेट लगा कंसंट्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन के पावर कितना लिखेंगे, 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके ऑक्सीजन लिखा गया, ऑक्सीजन को कंसंट्रेशन में रखा गया, ठीक है। अब इसके आगे कोई गिनती है, कोई डिजिट है नहीं है, तो पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे पावर क्या माना, 1 माना जाता है, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे, देखिए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट में अगर हम, एक सेकेंड, NO के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो ऑर्डर क्या होगा, 2, अगर O2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऑर्डर क्या होगा, 1, ओवरऑल हम देख रहे हैं तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। अब इसका समझिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, जबकि आपकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो था, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वो क्या था, थ्योरेटिकल था, ठीक है ना। इट कैन बी 0 फंक्शनल होल नंबर, बट जो मॉलिक्यूलरिटी था क्या, वो केवल होल नंबर था, क्या होना चाहिए था, वो होल नंबर, ठीक है ना। इट इज नॉट रिलेटेड टू स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट डायरेक्टली, अभी डायरेक्टली स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं होता है रिलेटेड, कैसे आपको पता लगा, देखिए जैसे आपको इसके ऊपर क्या है, ये दो लिखा है ना, 2 लिखा है, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, नहीं, केवल एक पे निर्भर नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ लिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कैसे जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का वो डिपेंड करता है कहाँ पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, ठीक है। अब अगला चलिएगा, टॉपिक समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, अक्सर पूछा जाता है सेक्शन ए में, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। दोनों डिफिनेशन के बाद आप एक चीज समझ चुके होंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली होता है, वाइल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, ये क्या है, केवल होल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, आप सब समझिएगा, ऐसे ऐसे करके आपको समझना है, बहुत सिंपल डिफरेंस है दोनों का। इन द सम ऑफ पावर राइज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन, मतलब सिंपल सा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सम ऑफ पावर होता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ पार्ट, एक सेकेंड, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन बार बार एक चीज बोल रहा है जो सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है, दूसरा के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली वैल्यू, जो मैंने बताया क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। ओके, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ये क्या होगी, कैन नाइदर बी जीरो ना बी फंक्शनल, ये ना जीरो होगा ना फंक्शनल होगा, ये क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे हैव नेगेटिव वैल्यू, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी नेगेटिव। क्लियर, सिंपल, इट इज असाइन, पाया जाता है ओवरऑल रिएक्शन की तरह। ये क्या हो गया, इट इज असाइन एलिमेंट्री स्टेप मैकेनिज्म, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप के लिए होता है, ओवरऑल मतलब बहुत सारे स्टेप में होगा। इट डिपेंड्स, अब देखिएगा, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन वाइल इट इज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन वट एवर, जो भी टर्म्स है उस पर डिपेंड्स नहीं करता है। सो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।